हेलो गाइज, स्वागत है आपका एजुकेशन टू लर्न में। दोस्तों, हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की 4 क्लास को हमने देख चुका है। आइए 5वें क्लास को हम पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5। आज इसका नाम है सांख्यिकी अनुसंधान, जांच, योजना एवं संगठन, सांख्यिकी इकाई सहित। समझते हैं दोस्तों, मीनिंग समझते हैं क्या होता है सांख्यिकी अनुसंधान का अर्थ। सांख्यिकी अनुसंधान का अर्थ संख्यात्मक तथ्यों का सांख्यिकी विधियों द्वारा अध्ययन है। इसमें केवल उन्हीं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें माप और गिन सकते हैं, संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। सांख्यिकी अनुसंधान में आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है ताकि निष्कर्ष निकाले जा सके और संख्याओं का समाधान किया जा सके। दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं सांख्यिकी अनुसंधान जो होते हैं। इसमें देखिए, पहले हम क्या करते क्या है, हम सांख्यिकी अनुसंधान जो संख्यात्मक तथ्य होते हैं उनको सांख्यिकी की जो विधि होती है उनके द्वारा अध्ययन करते हैं और उनमें किन उन्हीं तथ्यों का अध्ययन करते हैं जिनको माप और गिन सकते हैं, और कौन सी मेथड काम करेगी या कौन सी विधि हम उपयोग करेंगे इसके बारे में हम समझते हैं। सांख्यिकी अनुसंधान में आंकड़ों को पहले हम संकलित करते हैं, फिर वर्गीकरण करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। उसके बेस पे हम निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा देखिए क्या है, महत्व को समझते हैं। सांख्यिकी अनुसंधान का महत्व। सांख्यिकी अनुसंधान का उपयोग अर्थशास्त्र में भी हम करते हैं, व्यवसाय में करते हैं, राजनीतिक में करते हैं, सामाजिक विज्ञान में करते हैं और प्राकृतिक विज्ञानों में भी व्यापक रूप से किया जाता है। मतलब व्यापक मतलब बड़े स्तर पे करते हैं। इन कुछ जगहों पे इसका हम प्रयोग करते हैं। यह निर्णय लेने, योजना बनाने, नीतियां तैयार करने और समस्याओं के समाधान में सहायता करते हैं। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा पॉइंट है सांख्यिकीय अनुसंधान के मुख्य चरण। सांख्यिकी जो होते हैं, अनुसंधान के जो मेन पॉइंट है उस पर हम बात करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अनुसंधान की योजना बनाते हैं। अनुसंधान की योजना बनाने में जैसे कि हम कोई भी प्लान करते हैं अपना, जैसे समझते हैं, योजना अनुसंधान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें उद्देश्य, क्षेत्र, समय, अवधि, अध्ययन क्षेत्र, आंकड़ों के संकलन की विधि तथा आवश्यक शुद्धता के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पे योजना का जो पहला पड़ाव है कह सकते हैं, इसमें हम पहले उद्देश्य देखेंगे कि सांख्यिकी जो है किस उद्देश्य के पर्पज से किए जा रहे हैं, उसके क्षेत्र कितने क्या होंगे, समय कितना लगेगा, अवधि कितनी होगी, अध्ययन के क्षेत्र कितने होते हैं, और आंकड़े जो होते हैं उसमें कौन सी विधि हम प्रयोग करते हैं, और आवश्यक शुद्धता के बारे में कितने प्रतिशत हमें शुद्धता मिलेगी इसके बारे में समझते हैं। आंकड़ों का संकलन। दूसरा पड़ाव जो होता है, हम जो आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं, उसको एकत्रित करते हैं। उसके बाद आंकड़े जो पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, जैसे हमने कहीं पे जाके हमने वहां पे लोगों से पूछ के हमने डेटा एकत्रित किया, एक वो डेटा होते हैं जिसमें प्राथमिक डेटा कहते हैं, और द्वितीयक डेटा किसे कहते हैं। जैसे कुछ अनुसंधान में या कुछ कॉलेज होते हैं या कुछ संस्थानें होती हैं जो उनके द्वारा रिसर्च किए हुए डेटा को जब हम लेते हैं तो उसे द्वितीयक डेटा कहते हैं। इन आंकड़ों को संकलित करते हैं। तीसरा पॉइंट, एडिटिंग करते हैं। आंकड़ों का संपादन। संपादन में क्या करते हैं, एकत्रित जो आंकड़े हमारे पास जो एकत्रित होते हैं उनको पूर्ण तरीके से हम जांचते हैं, उसमें एकरूपता देखते हैं, संगत करते हैं और शुद्धता करते हैं। त्रुटि जो होती है उसको हटाते हैं। चौथा पॉइंट है, आंकड़ों को फिर प्रेजेंट करते हैं। जो हमने आंकड़े, ये जो कुछ पॉइंट है उनको करने के बाद हमने आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसको एक प्रेजेंटेशन बना के उसमें दिखाते हैं। जैसे आंकड़ों को तालिकाओं, आरेखों और ग्राफ के माध्यम से सरल और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। जो हमारे पास आंकड़े होते हैं उनको हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने की कुछ विधियां होती है, जैसे औसत, सहसंबंध, वर्गीकरण, सारणीकरण। जैसे सांख्यिकी की जो विधि होती है इनका उपयोग करके हम विश्लेषण करते हैं। छठवां पॉइंट, आंकड़ों की व्याख्या करते हैं। जो आंकड़े होते हैं उसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या का अर्थ है जैसे विश्लेषण, जो हमने विश्लेषण किया उस आंकड़ों को समझते हैं, तार्किक और व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होती है। हम ये चेक करते हैं कि वो तार्किक रूप से हम अध्ययन करते हैं कि ये जो है ये पक्षपात तो नहीं है इसमें, ये डेटा सही है कि नहीं। इस तरीके से हम उसकी व्याख्या करते हैं। रिपोर्ट फिर तैयार करते हैं। रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, जैसे विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसके बेस पे हम निष्कर्ष लेते हैं कि हाँ, ये आंकड़े बिल्कुल सही है, जैसा हमने सोचा था वैसा है।
हमारे जो अनुसंधान हो रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सांख्यिकी अनुसंधान की योजना, देखिए योजना हम कैसे बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। जो भी सांख्यिकी योजना अनुसंधान की योजना बनाते हैं उसमें पहला जो पॉइंट होता है, सांख्यिकी समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमें इन्वेस्टिगेशन, उद्देश्य बता करते हैं कि अनुसंधान क्यों किए जा रहे हैं, किस बेस पे। जैसे दे सकते हैं वर्तमान या भूतकाल स्थिति का अध्ययन करने के लिए, परिकल्पना की जांच के लिए, नए तथ्यों की खोज करने के लिए, समस्या समाधान हेतु जानकारी के लिए। मतलब अनुसंधान जो हम करते हैं किस चीज के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हमें होनी चाहिए। स्कोप क्षेत्र देखते हैं हम, अनुसंधान की जो सीमा को दर्शाता है। क्षेत्र जो होते हैं कि किस क्षेत्र में किए जाएंगे, कितना समय लग सकता है, इस चीज का निर्धारण होना चाहिए। शुद्धता के लिए समय अवधि निश्चित होनी चाहिए। अभी हमने बात किया ना, समय भी निर्धारित होना चाहिए कि हाँ इतना समय लगेगा उसमें और इतने समय के अंदर ही हमें उस चीज की शुद्धता पता करनी है। प्रकार के बारे में देखते हैं, अनुसंधान के प्रकार। पांचवा पॉइंट है गणना पद्धति, नमूना पद्धति, प्रत्यक्ष अनुसंधान, अप्रत्यक्ष अनुसंधान, नियमित अनुसंधान। मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अनुसंधान जो होता है किस प्रकार का हम करेंगे, गणना पद्धति के द्वारा करेंगे, नमूने के जरिए करेंगे, या प्रत्यक्ष करेंगे जाके वहां पे लोगों से हम डेटा इकट्ठा करेंगे, या अप्रत्यक्ष जैसे कुछ प्रकाशित हैं उस तरीके के डेटा को लेंगे। यानी ये अनुसंधान नियमित होगा या किसी विशेष उद्देश्य के लिए होगा कि गोपनीय तरीके से होगा। कुछ अनुसंधान गोपनीय होता है, कुछ खुला अनुसंधान होता है। स्टैटिकल यूनिट के बारे में हम समझते हैं। स्टैटिकल यूनिट क्या होता है, यानी सांख्यिकी इकाई वह इकाई होती है जिसके आधार पर आंकड़ों को गिन सकते हैं, माप सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं सांख्यिकी इकाई वह होती है, मेजरमेंट की जो टेक्निक होती है उसे सांख्यिकी इकाई कहते हैं। और जो भी इकाई हम प्रयोग करते हैं वो सेम होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। आदर्श सांख्यिकी इकाई की विशेषताओं के बारे में समझते हैं। स्पष्ट परिभाषित होनी चाहिए, स्थिर और मानवीकृत होनी चाहिए, उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, समान प्रकृति की होनी चाहिए, गणना में भी सरल होना चाहिए। सांख्यिकी इकाइयों के प्रकार को समझते हैं। जैसे आप देख सकते हैं किलोग्राम, लीटर, वर्ष, इस तरीके से होता है। उसके बाद यूनिट ऑफ एनालिसिस समझ लेते हैं। जैसे कोएफिशिएंट हो गया, अनुपातांक हो गया, उसका दर हो गई, अनुपात हो गई, इस तरीके से होनी चाहिए। दोस्तों ये हमारा ये भी चैप्टर खत्म हुआ, पांचवा चैप्टर बिजनेस स्टडीज का जो हम पढ़ रहे हैं। और अगर यदि आप इसके पीडीएफ नोट्स भी चाहते हैं डिटेल बिल्कुल विस्तृत रूप में, तो वो हम आपको टेलीग्राम पे हमारे जुड़िएगा, वो उसमें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर करिए अपने दोस्तों को, और लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की फुल कोर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। टेलीग्राम पे जुड़ेंगे दोस्तों तो आपको एकदम फुल पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, बिल्कुल डिटेल। जो आपके जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बीकॉम, एमकॉम या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का, वो सारे यहाँ से कवर कराएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।